अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल दीनी बातें चैनल पर। नाजरीन इकराम, कल 1 जनवरी है। न्यू ईयर मनाना गैरों का तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारा दीन हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। न्यू ईयर मनाना गैरों का तरीका है और आज हम गैरों के तरीके को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। अफसोस है कि हम गैरों की मुशाबत अख्तियार कर रहे हैं। हमारे नबी हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जिस कौम की मुशाबत अख्तियार करेगा कल क़यामत के दिन उसके साथ उसका हशर होगा। नाज़रीन किराम, जनवरी 1 को रात के 12 बजे से व्हाट्सएप के ज़रिए से, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया के ज़रिए से नए साल की मुबारकबादी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। किसी बिजनेसमैन को देखिए, वो नए साल की मुबारकबादियाँ देता फिरता चला जाएगा। जॉब करते हुए लोगों को देखेंगे हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए नजर आएंगे। गरीब अमीर को देखेंगे वो हैप्पी न्यू ईयर की सदाएं बुलंद करते हुए नजर आएंगे। नाज़रीन करम, हमारी हिंदू भाइयों का नया साल होता है पणा संक्रांति और मुसलमान भाइयों का नया साल होता है मुहर्रमुल हराम में, उसको भी मनाया नहीं जाता। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इन दीवानों को दोनों मिलकर तीसरे की नया साल मनाते हैं। उस अंग्रेज की नया साल है जो अंग्रेज हम सब का दुश्मन है, जो अंग्रेज हम सब को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। उस अंग्रेज हम सब का जानी दुश्मन है। उस अंग्रेज ने हम सब को इस मुल्क को तोड़ाने का काम किया है। उस अंग्रेज ने हमारे लिए डिवाइड और रूल का मिशन अख्तियार कर रखा था। हिंदू मुसलमान के अंदर में लड़ाने की मिशन कायम कर रखा था कि हिंदू और मुसलमान के अंदर में कैसे झगड़ा लगे और मुझे फ़ायदा मिल सके। और हमारे मुसलमान और हिंदू के अंदर में बहुत ज़्यादा प्रेम, मोहब्बत, उल्फत रही, जिसके नतीजे पर अपने अंदर में ना लड़ाई किए ना झगड़ा किए, उसके नतीजे पर आज इस मुल्क आज़ाद है। इस मुल्क के अंदर में मुसलमान अपनी धर्म के अंदर और अपनी मजहब के तरीक़ों को फॉलो कर जिंदगी गुजार रहा है। और हिंदू भाई अपनी तरीके पर और अपनी धर्म पर और अपनी मजहब पर जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन वो अंग्रेज वो ये चाहता था कि लड़ाई कर और झगड़ा लगाकर मुझे कैसे फ़ायदा हो सकता है। लेकिन हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे मशाइख, हमारे उलमा ने इसको नाकाम कर दिखाया। उसको और अंग्रेज़ को इस चाल से उसकी चाल से लात मारकर उसकी इस नाकाम को और इस मिशन को नाकाम किए। जो अंग्रेज हम सब का जानी दुश्मन है। नाज़रीन किराम, जो अंग्रेज हम सब का जानी दुश्मन है, लेकिन हम इतने बावले हो गए हैं, हम इतने कम अकल हो गए हैं कि उसी की नए साल और उसी की शक्लो सबाहत और उसकी जो है नए साल को हम मना रहे हैं। लेकिन होनी चाहिए कि हम उसकी नए साल को नहीं मनानी चाहिए। हमारी मजहब की जो नए साल है उस पर तो हम हमें मनाना नहीं चाहिए। लेकिन हमारा मजहब का ये मुहर्रमुल हराम का नया साल होता है, तो ये हमारा नया साल नहीं है। इस बात को खूब समझना चाहिए कि ये अंग्रेज़ों का नया साल है, ये मुसलमानों का नया साल बिल्कुल भी नया साल नहीं है। शायर कहता है, फाकों से बुरा हाल नया साल मुबारक, हड्डी में फ़कत खाल नया साल मुबारक। नाज़रीन किराम, और एक शायरी किसी ने बहुत खूब कहा है, ये गाफिल तुझे घड़ियाल देता है मुनादा, खालिक घड़ी उम्र की एक और घटा दी। नाज़रीन किराम, एक साल हमारी और कम गई और एक दिन हमारी ज़िंदगी की घट गई। हमें तो अफसोस करनी चाहिए। ये पागलों दीवानों, थोड़ा तो अक्ल सामने लाओ। तुम्हारी ज़िंदगी की 1 साल और कम गई और तुम्हारी ज़िंदगी की 1 साल और कम गई। आपकी ज़िंदगी 60 साल है मसलन, तो 1 साल कम गई, आप मौत के करीब हो गए। खुशी मनाना तो मेरी समझ में नहीं आ रही है, आपकी समझ में आ रही है या नहीं, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ये बेवकूफ़ी है और ये बावले चाले हैं, ये कम अक्ली है, ये मुसलमानों का पेशा नहीं है, ये मुसलमानों का
मतलब ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, ये अंग्रेज़ों का तरीका है। अंग्रेज़ तो चला गया, लेकिन अंग्रेज़ का सब शक्ल और शबाहत और अंग्रेज़ का तरीका हमें छोड़ के चला गया। अंग्रेज़ जैसा करता था हम उस तरह से करने को तुले हुए हैं, और हम उसके बाद को मान के ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हम नाकाम होंगे, और उसकी जो है अंग्रेज़ के तरीके पर हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो बिल्कुल नाकाम होंगे, गुमराह होंगे, नामुराद होंगे, हमारी ज़िंदगी नाकाम हो जाएगी, न हम दुनिया के रहेंगे न आखिरत के रहेंगे। नाज़रीन किराम, हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला 2023 के अंदर में खैर का ज़रिया, उल्फत का ज़रिया, खुशी का ज़रिया अल्लाह ताला हम सब के लिए अच्छाई का मामला और खैर का ज़रिया अता फ़रमाए। अल्लाह ताला 2022 के अंदर में जो कुछ भी हुआ है अल्लाह ताला 2023 के अंदर में उस चीज़ को सुधारने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस और जितने भी वबाई मर्ज़ हैं अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला पूरी मुल्क व मिल्लत की, पूरी हिंदुस्तान की, अल्लाह ताला पूरे स्टेट्स की, अल्लाह ताला हम तमाम घर वालों की और हमारी अल्लाह ताला इन तमाम मुहलिक बीमारियों से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला एक एक फ़र्द की, अल्लाह ताला पूरे मुमिनीन मुमिनात की अल्लाह ताला इस मर्ज़ से हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को वबाई मर्ज़ से हिफाजत फरमाए। जो भी हजरात अस्पताल के अंदर में एडमिट हैं अल्लाह ताला उन सब की शिफाए तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरे वालिद वालिदैन की अल्लाह ताला सेहत में, क़ुव्वत में, तवानाई में खूब से खूब बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला उनकी साया तादेर कायम और दायम रख। अल्लाह ताला उनकी साए आतिफत हमारे सरों पर कायम और दायम रख। अल्लाह ताला उनके नक्शे कदम हम सब को चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे बुजुर्ग मसाइब, मुफ्तियान किराम, कुर्रा और उलमाए किराम और हमारे जितने भी बड़े हजरात हैं उन सब की तरीके पर हम सब को ज़िंदगी और उन सब की ज़िंदगी पर, उनकी ज़िंदगी को अपने ज़िंदगी पर ढाल कर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को अक्ल वाली, अल्लाह ताला सोच समझ अल्लाह वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह बेअक्ली और ना बेकार वाली ज़िंदगी से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को 2023 के लिए खैर का ज़रिया बनाए। अल्लाह ताला हम सब को उसमें खुशी, बेहद खुशी का मामला अता फरमा। अल्लाह ताला हम सब को मुहलिक और वबाई मर्ज़ से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला बड़ों की बात मानने की तौफीक अता फरमाए। आज तो ये हाल हो चुका है कि उलमा अवाम की बात नहीं मानती है और इमाम मुख्तदी इमाम की बात नहीं मान रही है और बड़े छोटों की बात नहीं मान रही है। हालत तो वही होगी जो हो रहा है, जो दुनिया की हालात हो रही है। जालिम बादशाह हमारे ऊपर मुसल्लत हो चुका है कि ना बड़ों की बात मानने को तैयार है, ना छोटों की बात मानने को तैयार है। वो जो चाहता है वो अपनी ज़बान पे जो आता है वो करने को तुला हुआ है। इसीलिए हम सब की अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। नाज़रीन किराम, हम वीडियो इसलिए बनाए हैं कि जो हजरात भी न्यू ईयर की मुबारकबादियाँ देने के लिए सोचे हुए थे तो उनसे ये मैं गुजारिश करूँगा कि हमारी दीन में, हमारी मज़हब में, हमारी शरीयत में, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में इसकी इजाज़त नहीं है, तो हम सबको इससे बचना चाहिए। तो पूरे इस मैसेज को भी दूसरों तक पहुंचाए ताकि दूसरे लोग भी इस गलत कामों से और बेकार कामों से अल्लाह ताला उनको भी बचा सके। तो हम ये समझते हैं कि जो अच्छी बात है हम दूसरों तक पहुंचाएं, जो बुरी बात है उससे हम दूसरों को बचाएं, जो अच्छी बात है हम उससे आगाह करें ताकि उनकी इस्लाह हो सके। नाज़रीन इकराम, जो बात माने तो अच्छी बात है, ना माने तो कोई बात नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। नाज़रीन इकराम, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, रुदाद मेरी ताहशर पढ़ी जाए, शीशे की कहानी है पत्थर से लिखी जाए,
پھر دیکھیے مقتل میں سناٹا نہیں ہوگا، جو بات حقیقت ہے وہ بات بولا جائے گا۔ ناظرین کرام، جو حقیقت بات ہے ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، تو آپ اللہ اور اس کے نبی کے زندگی پر اپنی زندگی کو ڈھال دیں، یہی کامیاب ہے، یہی راحت ہے، یہی چین ہے، یہی سکون ہے۔ تو اسی لیے میں گزارش کروں گا کہ نیو ایئر سے آپ سب بچیے اور اپنے دوست احباب فیملی ریلیٹیو کو بھی بچائیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں، چینل کو ہمارے سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔